क्या आपको पता है एक इंसान को शराब की लत कैसे लगती है? कि बॉडी में ऐसा क्या होता है कि उसको शराब की एक तरीके से अर्ज होती है, उसको पीने की बहुत ज़्यादा एक अर्ज इनकॉन्टिनेंस होती है। साथ ही साथ इसकी डिमांड कैसे बढ़ती जाती है, जैसे कि स्टार्टिंग में एक अल्कोहलिक है, वो एक कम मात्रा के अंदर शराब ले रहा है और आगे धीरे धीरे उसकी जो शराब का लेवल होता है वो बढ़ता जाता है, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ती जाती है, वो एक ज़्यादा मात्रा में लेता जाता है। और साथ ही यदि आप वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराबी हो गया है और उसकी शराब की लत को छुड़वाना चाहते हैं तो क्या सिंड्रोम्स अपीयर होते हैं, क्या सिम्टम आते हैं? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूव हेल्थ विद अग्रवाल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था, क्योंकि मैं खुद बीमार था उस टाइम पे। एक्चुअली मैं डेंगू से सफ़र करके आया हूँ अभी जस्ट, और अभी जस्ट डेंगू की रिकवरी पोजीशन में हूँ। तो हम बात करेंगे आज अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल स्टार्टिंग में एक पर्सन है वो लेना स्टार्ट कब करता है और क्यों करता है। साथ ही साथ उसके अंदर डिपेंडेंसी कैसे डेवलप हो जाती है, डिपेंडेंसी क्या होती है, और उसके अलावा इसकी जो टॉलरेंसी है उसके बारे में बात करेंगे, और जो इसके विड्रॉल सिम्टम है उसके बारे में बात करेंगे। होता क्या है सोसाइटी में, कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है उसके काफ़ी सारे साइकोसोशियल रिस्पेक्टर मान लीजिए, मेंटल मान लीजिए, या कोई फाइनेंशियल कंडीशंस ख़राब है, या कोई एक तरीके से एंजॉयबल पर्पज़ के लिए वह शराब पीना स्टार्ट कर देता है, या कुछ सोसाइटी की वजह से स्टार्ट कर देता है। तो उसमें होता क्या है, आपको पता है शराब एक तरीके से सोसाइटी के लिए बहुत ही घातक चीज़ होती है, और वो कितनी नुकसानदायक है उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा कि शराब के क्या क्या एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। तो ये भी आपको पता है कितनी साइड इफ़ेक्ट है इसके और कितनी नुकसानदायक है। और हम एक्चुअल में जो बात करेंगे उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है डिपेंडेंसी। शराब की इंसान को लत कैसे लगती है, उसको क्या बोलते हैं, लत लग जाती है कि अब वह व्यक्ति शराब के बिना नहीं रह सकता, वह होती है डिपेंडेंसी। में होता क्या है, यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी ड्रग है, टबैको है या अल्कोहल है, किसी भी चीज़ की जो एक सेडेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, नार्कोटिक्स होते हैं, जिसकी आप डेली रूटीनली में आप लेने लग गए हो उस चीज़ को, तो बॉडी को उस चीज़ की नीड हो जाती है। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसको उसकी नीड हो जाती है, और मेंटली वह पर्सन एक तरीके से उसको हम ऐसे बोल सकते हैं परेशान सा हो जाता है, उसको शराब लेना ज़रूरी हो जाता है। तो यह एक डिपेंडेंसी होती है जो बॉडी पे उस जो भी सेडेटिव प्रोडक्ट है, लाइक अल्कोहल है, नार्कोटिक्स है, इन चीज़ों की उसके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, डिपेंडेंसी आखिर क्या होती है? डिपेंडेंसी में क्या होता है, जो व्यक्ति है जो अल्कोहल लेने लग गया है और उसको काफ़ी टाइम हो गए अल्कोहल लेते हुए, तो वह एक ऐसा टाइम आता है कि उस पर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, उस पर निर्भर हो जाता है। वह व्यक्ति शराब के बिना रह नहीं सकता है। वह ऐसा सोचता है कि शायद मैं कल शराब नहीं लूँ तो क्या पता मेरी डेथ हो जाए। उसको कुछ हेजिटेशन सी, नोजिया ऐसी टाइप में कंडीशंस होने लग जाती है, वो बहुत परेशान हो जाता है। सेकंड, उसको नियमित अंतराल पर ड्रग लेना, जो अल्कोहल है उसको लेना ज़रूरी हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि वह यदि सपोज दैट आज वह शराब नहीं ले रहा है तो उसके अंदर उसकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है, उसको वह लेना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से जो नर्वस सिस्टम है ब्रेन का, उसको वह चाहिए होती है। जब तक उस व्यक्ति के अंदर खुद को छोड़ने की प्रबल इच्छा नहीं होगी, खुद की एक तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा उसका, और वह खुद नहीं चाहेगा कि मैं इसको छोड़ना चाहूँ, तब तक वह उससे दूर नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसके अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। होता क्या है, जो शराब की लत लगती है, या तो कोई भी इंसान है कोई भी एन्जॉयबल पर्पज से लेना स्टार्ट करता है, जो उसको एन्जॉय मिल रहा है, मौज मस्ती के लिए। एक आजकल क्रेज चल रहा है स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ से ही स्टूडेंट्स शराब लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको कुछ दिखाना होता है, कुछ शो ऑफ करना होता है, और कम्युनिटी के अंदर ये चीज़ एक कॉलेज लाइफ के अंदर इसको शो ऑफ करना उनको बेटर लगता है। तो एक
एंजॉयबल पर्पस ये हो गया इसलिए भी वह स्टार्ट करता है। दूसरा, यदि वह कोई भी मानसिक परेशानियों से ग्रसित है, कोई भी मानसिक समस्याएं हैं, उसकी वजह से भी वो शराब लेना स्टार्ट कर देता है। लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस भी हो सकती है। अब यह धीरे 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 जाके यदि कंटिन्यूसली रोज का वह व्यक्ति शराब ले रहा है तो इसके अंदर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है। अब डिपेंडेंसी के अंदर यदि वह व्यक्ति फिर भी नहीं छोड़ रहा है तो उसके अंदर आ जाती है टॉलरेंस। वह उस टॉलरेंसी क्रिएट हो जाती है। डिपेंडेंसी हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप होती है इसकी टॉलरेंसी। अब बात करेंगे हम टॉलरेंसी क्या होती है और साथ ही साथ विड्रॉल सिम्टम। यदि डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई और आप ज़बरदस्ती उसकी शराब छुड़वाना चाह रहे हो, उसको आप घर के अंदर बंद कर दे रहे हो, कमरे में बंद कर दिया, उसको पैसे देना बंद कर दिया, तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम आने लग जाएंगे। उनकी हम बात करेंगे आगे। पहले हम बात करते हैं टॉलरेंसी क्या होती है। टॉलरेंसी वह अवस्था होती है जिसके अंदर बॉडी को कोई भी प्रोडक्ट है जो आप रोज ले रहे हो उसकी एफिकेसी कम हो जाती है। एफिकेसी बात की जाए एक तरीके से इफेक्ट, कोई भी जैसे आपने मेडिसिन ली, आप कोई एंटीबायोटिक लाइक एजिथ्रोमाइसिन 250 आप वह ले रहे हो, कंटिन्यूसली चल रही है आपके, तो उसकी भी एक दिन टॉलरेंसी क्रिएट हो जाएगी बॉडी में और वह 250 आपको एक तरीके से बॉडी पर असर दिखाना बंद करेगी। तो उसके लिए डॉक्टर्स आपको उसकी डोज बढ़ा देंगे। किसी जो डोज रिक्वायर्ड डोज है वो चल रही है, उसकी स्टेप बाय स्टेप डोज बढ़ जाती है, तो बाद में जाके एजिथ्रोमाइसिन 500 आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि उसकी टॉलरेंसी क्रिएट हो गई है। वैसे ही शराब में क्या होता है, यदि आप आज 100 ml ले रहे हो, कल भी 100 ml, एक महीने तक आपने 100 ml ली, एक टाइम ऐसा आएगा तो आपको वह बॉडी पर असर नहीं करेगी, आपको मज़ा नहीं आने वाला। सीधी सी बात मैं बताता हूँ आपको, उसको आप एक तरीके से एंजॉय नहीं कर पाओगे 100 ml से। उसके अंदर फिर बाद में वह व्यक्ति जो शराब ले रहा है वो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएगा, उसकी जो मात्रा है वो 200 ml कर देगा। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है वह उस व्यक्ति के अंदर उसकी टॉलरेंसी इतनी क्रिएट हो जाती है कि उसको सुबह उठते ही शराब, शाम को सोने से पहले भी शराब की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब उसके अंदर टॉलरेंसी क्रिएट हो गई है। और यह एक इसी स्टेप है यहाँ पे एक तरीके से शराब लेने वाले की एक बहुत घातक स्टेप मान सकते हैं। तो टॉलरेंसी क्रिएट ना हो उससे पहले ही शराब छूट जाए तो बेटर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले थे एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम। जब हम शराब को छोड़ते हैं तो उसको छोड़ने के बाद में क्या सिम्टम्स आते हैं। यदि कोई व्यक्ति है वह अंदर से एनकरेज हो गया, वह खुद छोड़ना भी चाहता है, खुद मोटिवेटेड है कि अब मैं छोड़ूंगा, तो बिना साइकेट्रिक्स के वह खुद छोड़ता है। तो उसके अंदर कुछ टाइम तक, लाइक आज यदि उसने शराब छोड़ी है तो 5-7 दिन तक उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि वह है एक कंटिन्यूसली एल्कोहलिक है, उसके अंदर डिपेंडेंसी भी आ गई है और टॉलरेंसी भी क्रिएट हो गई है और अब वो शराब छोड़ने जा रहा है। तो उसके अंदर होगा ऐसे कि वह जब शराब को छोड़ेगा तो उसके अंदर विड्रॉल सिम्टम क्रिएट होगा, लाइक नोजिया होगा, उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी, वह पागलों की तरह इधर उधर भटकेगा, सिर दर्द, वॉमिटिंग होगी, उसको कुछ खाएगा पिएगा नहीं, उसका वेट डिक्रीज हो जाएगा। स्टार्टिंग के अंदर यदि उसकी ऐसी कंडीशन बता सकता हूँ जैसे पागलों जैसी कंडीशन हो जाएगी यदि वह शराब नहीं ले रहा है तो अब इस केस के अंदर कुछ थेरेपीज होती है। यदि वह बंदा छोड़ना ही चाह रहा है शराब को तो आप साइकेट्रिस्ट से जाके मिलिए, साइकेट्रिस्ट कुछ थेरेपीज देंगे, मेडिसिन होती है, उससे उनको छुड़वा दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज की इस वीडियो के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शराब को छुड़वाने की टेक्निक्स क्या क्या होती है। आप किसी बसेस के अंदर, ट्रेन्स के अंदर कुछ पोस्टर्स देखे होंगे, एड्स देखे होंगे, उनके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। क्या वो एड्स सही होते हैं, क्या उनके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और शराब छुड़वाने से रिलेटेड आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए बेटर से बेटर वीडियोस लाता रहूँगा साइकेट्री से रिलेटेड। थैंक यू।